ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिल में होता है, जज्बा जहाद होता है और शौक शहादत होता है। 65 की जंग आपके सामने है। उसने एक बटालियन के ऊपर अटैक किया था, BRB के ऊपर, फिर उसको दंदान शिकन शिकस्त दी। मेजर अजीज भट्टी की एक कंपनी ने उनके 3 ब्रिगेड रोक के रख दिए थे। जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो, ये कर दो। पाकिस्तानी फौजी की दहशत से बाहर निकल कर लैट्रिन नहीं कर सकते, तो ये हमला करने की इनकी क्या जरूरत होगी। तो उन्हें पसंद आई है, टी इज़ फैंटास्टिक। टी वॉज फंटास्टिक, चाय अच्छी थी, टी वॉज फंटास्टिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज 6 सितंबर का दिन है, यौम दफ़ा पाकिस्तान है। आज के दिन इंडिया ने बड़ी ही भोंडी हरकत की थी 1965 में, और रात के अंधेरे में इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था। इनके फौजी जवानों ने इनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया था और इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसी सिलसिले में मेरे साथ आज मौजूद होंगे रिटायर्ड हवलदार मेजर मज़र इकबाल साहब, जिन्होंने कारगिल की जंग में हिस्सा लिया, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लिया और इन्होंने बहुत से पाकिस्तान के लिए मेडल जीते। इनसे जानते हैं कि जब एक फ़ौजी जवान निकलता है उसका क्या जज्बा होता है जब वो अपने मुल्क के लिए जान निसार करने निकलता है। मुझे बताइए मज़र इकबाल साहब कि वो क्या जज्बा होता है जो पाकिस्तान आर्मी को बाकी दुनिया की आर्मी से मुख्तलिफ करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही जज्बा है, जज्बा जहाद। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिल में होता है, जज्बा जहाद होता है और शौक शहादत होता है। पाकिस्तानी सोल्जर की तरबियत है ये कि हम जब अपने मुल्क के लिए, अपनी सरजमीन के लिए निकलते हैं तो हमारे दिल में शहादत की ख्वाहिश होती है। हमारे पास वसाइल जैसे भी हों, लेकिन हमारे अंदर जो जज्बा होता है वो दुनिया के जदीद तरीन वसाइल को भी हम मलिया मेट कर सकते हैं। और फिर दुनिया ने देखा है, 65 की जंग आपके सामने है, जब एक 7 गुना बड़े मुल्क ने एक डिवीजन होता है जिसमें कोई 18 यूनिटें होती हैं, उसने एक बटालियन के ऊपर अटैक किया था, BRB के ऊपर, फिर उसको दंदान शिकन शिकस्त दी। मेजर अजीज भट्टी की एक कंपनी ने उनके 3 ब्रिगेड रोक के रख दिए थे। ये पूरी देखा, तो ये जज्बा शहादत और सबीलिल्लाह है जिसके लिए पाकिस्तानी फ़ौजी की तरबियत है, जो हमारी बेसिक तरबियत है, जिसके लिए हमें तैयार किया जाता है। ज़िंदगी तो क्या है, कोई 4 साल ज़्यादा जी लेगा, कोई 4 साल बाद में, सब ने अल्लाह के पास जाना है। तो अगर शहीद होकर जाएं तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं। मुझे बताएं कि मेजर साहब, ये हमसाया ममालिक से अभी भी इस तरह के बयान आते हैं कि जी इन पे हमला कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हमने नाश्ता करना है, हमने चाय पीनी है, इन्हें हमने चाय भी पिलाई और नाश्ता भी जैसा करवाया वो तो दुनिया जानती है। इस बारे में क्या कहेंगे जब इस तरह की भोंडी हरकतें और इस तरह के भोंडे बयान सिर्फ पब्लिक अटेंशन के लिए दिए जाते हैं? ये जनरल बख्शी के बयान आ रहे हैं ज़्यादा। जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं कि वो जी हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो, ये कर दो। यार, जनरल बख्शी साहब की आप एक वीडियो देखी होगी आपने, वो कहते हैं कि जब कारगिल में हम नीचे थे और पाकिस्तानी आर्मी ऊपर थी तो हम बंकर में ही खाना पकाते थे, वहीं लैट्रिन करते थे डब्बों में और वहीं रहते थे। अब मोराल इनका ये है कि ये पाकिस्तानी फ़ौजी की दहशत से बाहर निकल कर लैट्रिन नहीं कर सकते, तो ये हमला करने की इनकी क्या ज़रूरत होगी। इनको मैं कहता हूँ कि आप आएँ हमला करने के लिए, हम तैयार बैठे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपको 27 फरवरी को चाय पिलाई थी या सितंबर 65 में जैम खाना में नाश्ता कराया था, तो आप उससे बड़ा हम आपको लंच कराएंगे या मे भी डिनर करा दें। आप आएँ। आपने खाना तैयार किया हुआ है? हमने खाना इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त तैयार किया हुआ है और पूरी दुनिया को पता है कि हमने खाने में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। ये वो शेख रशीद साहब ही कहते हैं ना कि पाव से लेकर बड़े बड़े तक, तो वो सब कुछ तैयार है। आप आएँ। चाय तो उन्हें पसंद आई है, टी इज़ फैंटास्टिक। टी वॉज फंटास्टिक, चाय अच्छी थी, तो खाना इंशाल्लाह उससे भी मज़ेदार होगा। आप आएँ, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जनरल बख्शी साहब का एक बयान है, कहते हैं कि हमारा मॉरल इतना डाउन था कि पाकिस्तानी फ़ौजी अपने बंकरों के ऊपर चढ़ के अपनी शर्टें उतार के तो हमें इस तरह से वो डीमोटिवेट कर रहे थे, और फिर जब ये लोग जाके अपने किसी इंडियन चैनल पे बैठते हैं और बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं, जी मेरे जेब में सिक्का था, उसने गोली रोक दी, इस तरह के बयान पे क्या बात कहें? वो उसकी बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात, वो उनका जेसीओ था, वो कहता है कि वो जी मेरे ऊपर ना वो फायर किया पाकिस्तानी सैनिक ने, तो वो आगे से मेरे बच्चों के सिक्के थे, तो वो उस वजह से गोली। और लाला G3 की मजर वेलोसिटी 780 मीटर पर सेकंड है गोली की स्पीड, और 7.62 mm कैलिबर है। वो तेरे लोहे की हेलमेट को उड़ाकर तेरे सर, हमने कई दफ़ा तजर्बा किया कारगिल में कि इनकी लोहे की टोपी में हेलमेट में हम शूट करते थे, उससे गुजर जाती थी तो वो सिक्कों से रुकती। ये एक बहुत बड़े शो में बैठ के और बहुत बड़े अदाकार के सामने बैठ के ये बात कर रहा है और वो दुनिया मजाक उड़ा रही है कि इतनी बड़ी फर मार दी। तो
मतलब यही है ना, इनकी मोरल ही यही है, इनकी तरबियत ही यही है, इनकी मोटिवेशन ही यही है, इनकी सोच ही यही है। इनकी क्या औकात है कि वो जी सिक्कों से गोलियां रुकती हैं। ये सिक्कों पे 27 फरवरी को हमने रोक कर इनको बताई थी, इन्होंने देखा, 65 में बताई थी, जिधर जिधर ये गए, कारगिल में आए थे, हमने इनको बताया। आप देखें, दुनिया की किसी आर्मी ने इंटरनल टेररिज्म को शिकस्त नहीं दी सिवाय पाकिस्तान आर्मी के। जो हमारे अंदर दहशतगर्दों को इन्होंने रॉ ने और एनडीएस ने और उसने ने तैयार करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जंग शुरू की, इन्होंने अरबों खरबों रुपया सरमाया लगाया, तो हमने तो उसको भी डिफीट कर दिया। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान आर्मी ने उस जंग को भी जीता, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुझे अभी तक याद है जब प्यूचार वैली में हमने पार्टिसिपेट किया तो वो कहते थे जी अगर ये इधर आ जाए पाकिस्तान आर्मी तो हम जनाब मान जाएंगे। तो फिर आके हमने उनको दिखा दिया, पूरी दुनिया ने देख लिया कि हम कैसे आए थे। मुझे बताएं कि आपने कारगिल की जंग में हिस्सा लिया, तो मुझे बताएं कि जब आप जंग में होते हैं, घर वालों से दूर, अपने बीवी बच्चों से दूर, अपने वालिदैन से दूर, और सारे मुख्तलिफ शहरों से लोग आए होते हैं, तो वो किस तरह का माहौल होता है, किस तरह की फैमिली बनती है और क्या बातें होती हैं जंग के दौरान, कैसी बातें हो रही होती हैं, क्या जज्बा होता है? अच्छा हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल। फैमिली पाकिस्तान आर्मी में ये रिश्ता अपने ब्लड रिलेशन से ज़्यादा होता है। जो एक यूनिट रिलेशन होता है ना, वो एक फैमिली होती है, एक घर होता है। उस घर का सरबराह कमांडिंग ऑफिसर होता है और आखिरी जवान तक वो एक घर है, एक फैमिली है। तो एक भाई को अगर चोट लगे तो दूसरा भाई अपनी जान देने के लिए तैयार होता है कि नहीं? तो फौज का रिश्ता उस ब्लड रिलेशन से ज़्यादा होता है यूनिट का। तो हम तो अपने घर में जब हमें कोई टास्क या टारगेट मिलता है हमारी यूनिट को, या किसी भी जगह पे हमें एक टास्क मिलता है कि ये करना है, तो उसमें सब हम एक जान होकर, ऐसे एक मुक्के की तरह इकट्ठे होकर हम जाते हैं एक दूसरे के लिए। ज़िंदगी मौत अल्लाह के पास है। जज्बा ये होता है कि हमने ये जो हमें हमारी आर्मी की तरफ से, हमें चीफ साहब की तरफ से या हमारे कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से एक ऑर्डर मिला है, इसको हमने अचीव करना है, तो वो हम इंशाल्लाह ताला करते हैं। फिर आपने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, कारगिल हो जाए, दहशतगर्दी की जंग हो जाए, सितंबर 65 हो जाए, हर जंग में ये 27 फरवरी को अभिनंदन साहब को हमने अच्छी खासी चाय पिलाई। तो मतलब हर जगह पे हमारे दिल में एक चीज़ है, वो चीज़ हमें जीत की तरफ, हमारे पास वसाइल नहीं है ना हो, लेकिन हमारे अंदर जो वसाइल हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक मिला है, जज्बा जहाद और शौक़ शहादत, उससे बड़ा कोई हथियार नहीं। 313 वाली बात तो सबको पता है ना, वहाँ भी यही था, एक जज्बा था उनके अंदर, तो उन्होंने बड़ी एक आर्मी को शिकस्त दे दी थी। वो जज्बा है हमारे अंदर। सर मुझे बताएं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने हुकूमत बना ली है और वहाँ पर डीजी साहब गए, चाय पी, तो इंडिया की तरफ से बड़ा ववेला मचाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, उसने तो ववेला मचाना, देखो उसकी तो पूरी इन्वेस्टमेंट डूब गई है ना। एक तरफ 42 एजेंसीज थी, 42 ममालिक की एजेंसीज थी, और पाकिस्तान जो मुखालिफ सिंध पे खड़ा हुआ था, तालिबान की पुष्ट बनाई थी, तो क्या कहेंगे कि 42 एजेंसीज को शिकस्त हुई है? तो यही तो एक चीज़ है, दुनिया को अभी यकीन हो गया है। पहले भी यकीन हमने काफ़ी दिलाया था, लेकिन अभी तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान आर्मी क्या चीज़ है। तो एक अमेरिकन कोई बड़ी पोस्ट का को आर्मी ऑफिसर था, उससे उसने पूछा कि क्या वजह थी अफगानिस्तान में शिकस्त की, तो उसने कहा मैं एक अल्फाज में, वन वर्ड, पाकिस्तान। तो उसको समझ आ गई थी। सायों को मिर्चें तो लग रही होंगी। वो क्योंकि उनका तो सरमाया डूब रहा है। उन्होंने तो अशरफ गनी के ऊपर कितने अरबों डॉलर ये मोदी साहब ने और उनकी एजेंसियों ने इन्वेस्ट, चाबहार वाला भी बना रहे थे जी, हम वो बना रहे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अफगानिस्तान में बना दिया। तो फिर रिजल्ट तो अल्लाह के पास होता है, और नीयत से होता है, और जज्बा जहाद से होता है, पैसों से वसाइल से नहीं होता, सोच से होती है जीत। तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर अल्लाह ताला ने ये जज्बा दिया है। हमारा सबसे बड़ा वेपन यही है, शौक़ शहादत, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तकबीर लगा के तो हम सब लड़ने मरने के लिए तो फिर सबको पता है क्या हुआ था और कैसे। लास्ट में ये बताएं कि जो इस तरह के मौके और इस तरह के दिन और त्यौहार होते हैं, जैसे ये यौम दफ़ा है और इस तरह के और भी जो दिन होते हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट है? कोई हमारी आवाम को अगर आप कोई पैगाम देना चाहें। ये देखें, 65 की जंग का दिन इम्पोर्टेंट, ये आप इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं, हमारे हीरोज़ बनते हैं। यस, 65 में हमारी पाकिस्तान की आवाम, पूरी कौम हमारी फ़ौज के पीछे खड़ी थी, और फिर हमने दुनिया को बता दिया। आज भी उसी तरह पूरी कौम हमारी फ़ौज के साथ है, और इंशाअल्लाह ताला हम कौम को मायूस नहीं करेंगे, ये वादा है। और कभी भी अपनी कौम को डीमोरल नहीं होने देंगे। जिस तरह इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूँ और ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये है कि हम अपनी पाकिस्तान आर्मी, अपने मुल्क की आवाम की कभी भी इंसल्ट नहीं होने देगी। उनकी इज़्ज़त के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं, और इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारे लोगों के दिल में हमारी रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्स भी हम ऐसा ही देंगे।
जी तो नाजरीन ये थे रिटायर हवलदार मेजर मज़हर इकबाल साहब जो अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।